भस्त्रिका ध्यान में जाने के लिए, मेडिटेटिवनेस में जाने के लिए बहुत अच्छी, बहुत प्यारी क्रिया है। मगर होता क्या है, हम चाहते हैं कि और ध्यान में जाए, और ध्यान में जाए। तो उस कारण हम क्या करते हैं, भस्त्रिका ज्यादा करते जाते हैं। खासकर मैंने अपने साथ महसूस किया है। तो अब ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी आपको? प्रॉब्लम ये होगी, वो आपकी पित्त बढ़ा देगी, एसिडिटी बहुत ज्यादा कर देगी। और वो एसिडिटी इतनी होगी कि नॉर्मल सब्जी भी आपको बहुत तीखी लगे। तो हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप भस्त्रिका करो तो आपने मान लो इनहेल एक्सेल करके जोर जोर से आपने 10 राउंड कर लिए। उसके बाद थोड़ा लंबा सा ब्रेक दो, उस ब्रेक में अनुलोम विलोम कर लो। फिर आपने भस्त्रिका करा। कभी कभी ये सब करने के बाद भी एसिडिटी बन जाती है। तो उस टाइम क्या करें, जब आपको लग रहा है कि एसिडिटी बन रही है, करना भी है भस्त्रिका, ध्यान में पहुंचाएगी, मगर एसिडिटी अब हमें प्रॉब्लम कर रही है, तो उस दिन फास्टिंग कर लो। जैसे कल मैंने ज्यादा भस्त्रिका कर ली तो मुझे फील हुआ खुद ही कि पित्त शायद बढ़ सकता है। तो कल मैंने पूरे दिन फास्टिंग करी और शाम को खा लिया। और दूसरा, अब आपने फास्टिंग कर ली और शाम को पकौड़े खा लिए, समोसा खा लिया, या आपने वड़ा पाव खा लिया, तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उस टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए इसको अवॉइड कर दो। जो भी चीज आपकी डीप फ्राई हो, ज्यादा तेल की हो, ज्यादा मिर्च मसाला हो, खासकर जब हम भस्त्रिका करें, तो उससे क्या होगा, ये सब आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो आप पे समय का अभाव था, आपको ऑफिस जाना है, तो आपने आराम से ना करके आपने जल्दी जल्दी भस्त्रिका कर ली, और आप रेगुलर करते हो। शुरू में जो लोग करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, जब एडवांस में आ जाते हैं तो फर्क पड़ता है। अब आपको हो गई एसिडिटी, आप क्या करोगे? एसिडिटी की गोली खाओगे, पेंटाप्रेजोल, रेवाप्रेजोल खानी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एलोपैथी दवाई है तो डॉक्टर से पूछ के ले लें। रेवाप्रेजोल हो गया, पेंटाप्रेजोल हो गया, बट इसकी आदत ना बनाए। दूसरा, हमको नेक्स्ट डे भस्त्रिका को अवॉइड कर देना है कि आज भस्त्रिका से मुझे एसिडिटी हुई, मैंने ज्यादा कर लिया, तो मैं कल अवॉइड कर दूं। तीसरी बात, जिस दिन आपने भस्त्रिका की आपको एसिडिटी हुई, तो आप उस दिन कुछ खाएं ना, एक लंबा ब्रेक ले लें। और जब शाम को खाएं, आपने सुबह भस्त्रिका करी, आपने ब्रेक लिया 8-9 घंटे का, शाम को भूख लगी, तो तले भुने समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, पकौड़े, वड़ा पाव, ये सबको पूरा अवॉइड करो। लाइट फूड लो, रोटी सब्जी ले लो लाइट, राइस दाल ले लो लाइट, तो आपको ज्यादा उसका अच्छा असर होगा और आपकी एसिडिटी कम होती जाएगी। फिर एक दिन का ब्रेक लिया, फिर आपने चालू कर दिया। तो प्राणायाम के भी साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। खासकर भस्त्रिका, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी। सूर्यभेदी भी एसिडिटी कर देता है, आपके माथे में फोड़े निकल जाएंगे अगर आपने ज्यादा कर लिया। तो हमको ये सब, और ये एक सिंबल भी है कि आपका प्राणायाम असर कर रहा है, मगर हमको वो असर अच्छी डायरेक्शन में देना है। हम प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? ध्यान में जाने के लिए। और मालूम पड़ा हम प्राणायाम से ही बीमार पड़ रहे हैं, तो इस प्राणायाम का फायदा क्या? तो उसको ओवर ना कीजिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए जब आप खासकर भस्त्रिका कर रहे हो और सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहे हो। चंद्रभेदी का भी साइड इफेक्ट है, बट उसको बाद में कभी बताएंगे, आज हमारा ये है। तो हमेशा बस इस चीज का ध्यान रखें कि भस्त्रिका करने में हमको ये करना है। जैसे आज मैं ध्यान करूंगा, कल मैंने ज्यादा भस्त्रिका कर ली थी, तो आज मैं उस भस्त्रिका को अवॉइड करूंगा। आज मैं केवल ओम करूंगा, जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई थी, और मेरा जो चक्रा मेडिटेशन है, क्रिया योगा की कुछ क्रियाएं हैं, वो मैं करूंगा उसको। बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स पढ़िए, योगा पे रिसर्च करिए। योगा अपने आप में एक फिजिक्स है, कोई इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है योगा कि जिसके लिए
आपको कोई भी लेके पढ़ ले, योगा में पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, उसमें घुसना पड़ता है, हर एंगल से सोचना पड़ता है। मैं जो देख रहा हूं, योगा केवल एक्सरसाइज तक सीमित हो गया, जिम्नास्टिक टाइप की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग अच्छी बात है, वो कीजिए, मगर आप अगर ध्यान में नहीं जा पा रहे हैं तो वो योगा नहीं है। क्योंकि योगा का मतलब ही है चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स, इट्स कॉल्ड योगा। आसन है, प्राणायाम है, ये उसमें जाने में मदद करते हैं। हम पहले आसन प्राणायाम से पहले हम कुछ क्रिया करते हैं जिससे हमारी बॉडी क्लीन होती है, जैसे संघ प्रक्षालन हो गया, ठीक है, आपका वमन क्रिया होगी, पानी पी के उल्टी किया जिससे आपका ज्यादा पित्त निकल जाए। उन सब पे धीरे 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 जाएंगे, एक साथ इतना एडवांस नहीं करना। पहले आप उस ध्यान को महसूस कीजिए, जब आपका ट्रस्ट आएगा तो फिर आप खुद ही करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम कितना भी कर सकते हैं। जब खासकर आप भस्त्रिका करोगे तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि मैं ज्यादा ना कर लूं। गर्मी में ज्यादा कर लिया तो नुकसान कर सकता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, करूं भी क्या ना भी करूं? करो, मगर ब्रेक लेके। 10 कर लिए, 5 कर लिया, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद ब्रेक। और वो आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है। जैसे मैं लंबा कर लूं मुझे इतना असर नहीं पड़ेगा, मगर हाँ एसिडिक होगा तो मुझे पता है कि मुझे खाना नहीं खाना, तो मैं उस टाइम खाना नहीं खाऊंगा। मगर कभी कभी इंसान है, गलती हो जाती है, पकौड़े खा लिए, कचौड़ी खा ली, तला भुना खाना खा लिया, तो एसिडिटी होगी। उसके लिए आपको एंटासिड या कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। गोंद कटीरा ले लीजिए, रात में भिगो दिया, सुबह ले लीजिए, उससे अच्छा रहेगा। और अवॉइड कीजिए ओवर। और जिस दिन आपने कर लिया, बस यही रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आपने ज़्यादा हो गया तो उस दिन आप फास्टिंग करिए, जिससे कि आपकी बॉडी की हीट शांत हो जाए, जो पित्त है वो और ना बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब ध्यान करें, सब योगा करें और सब उस पर रिसर्च करें, जिससे कि हमारा ही सब्जेक्ट बहुत ऊपर तक जाए। योगा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। योगा को समझने के लिए ही आपको फिजिसिस्ट होना पड़ेगा। धन्यवाद।